हेलो व्यूअर्स, वेलकम एट सुधीर आई कोच। आज आप सब लोग को पता है कि हम लोग पैंडमिक की सेकेंड वेव से निकल रहे हैं इंडिया में और काफ़ी हालात ख़राब हैं। और सडनली एक ब्लैक फंगस नाम या म्यूकरमाइकोसिस टर्म जो कि हम सब लोग को बहुत डरा रहा है। आखिर में ये ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस है क्या? बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे मुझसे ये पूछा है कि आप प्लीज़ आप बताएं कि कुछ ब्लैक फंगस के बारे में आप जानकारी दें। तो मैं उनको शॉर्ट में जानकारी देना चाहता हूँ कि कैसे आप उनको इस म्यूकरमाइकोसिस के बारे में पहचानें, क्या चीज़ ना करें और क्या प्रिकॉशंस आप लें और इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बारे में आपको मैं ब्रीफ में कुछ बताना चाहूँगा। शायद आपको इस जानकारी से कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि जैसे हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, सॉइल में और कहीं पे भी डिकेइंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, वहाँ पे ये ब्लैक फंगस होता है। और नॉर्मली ये हवा में है और हमारे स्किन और नेज़ल कैविटी में भी प्रेजेंट होता है, बट नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी इसको ग्रो नहीं होने देती। बट आज की डेट में पैंडमिक के समय, क्योंकि काफ़ी विग्रस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हुआ, स्टेरॉइड्स यूज़ हुए, जिसकी वजह से शुगर लूँगा शूट अप हो गया। डायबिटिक्स पेशेंट जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पर्सन जो स्पेशली एंटी कैंसरस मेडिसिन में हैं और उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़्ड है, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस ज़्यादा देखने। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि पेशेंट डायबिटिक ही हो। ज़्यादातर कुछ यंग लोग जो नॉन डायबिटिक हैं उनमें भी ये देखने को मिल रहा है। इसलिए बहुत सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और इसको अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। और जितना हम अर्ली डायग्नोज कर लेंगे, हम उसको डैमेज को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि इसकी मॉर्टेलिटी बहुत हाई है, 14 से 50% ऑफ पेशेंट्स की डेथ इस डिज़ीज़ की वजह से हो जाती है। आखिर में ये ब्लैक फंगस क्या है और कैसे स्टार्ट होता है? नॉर्मली हमारी नेज़ल कैविटी में फंगस प्रेज़ेंट होती है और ये नेज़ल कैविटी से शुरू होता है। तो पेशेंट को नेज़ल कैविटी में अक्सर कोई ड्राइनेस फ़ील हो या अगर नेज़ल ब्लॉक फ़ील हो, अ, क्योंकि नेज़ल कैविटी के पास मैक्सिलरी कैविटी होती है जो कि एक चीक बोन है, इसके अंदर हवा होती है और उसके अंदर ये एंटर करता है। और इन्वॉल्व होने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो नीचे की तरफ ग्रो कर सकता है या ऊपर की तरफ ग्रो कर सकता है। अगर वो नीचे की तरफ ग्रो करता है तो हमारे दांतों को इफ़ेक्ट करता है। कुछ आपके सडनली आपके दांतों में पेन होने लगे या दांत लूज़ हो जाएं, या पैलेट वाले एरिया में अगर आपको कोई सुन्नपन हो, अगर आपके स्किन पे चीक चीक स्किन पे अगर आपको नमनेस फील हो या हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाए। अगर ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो हमारी आँखों को असर कर सकता है, जिसमें लोगों की आँख का टोटल विज़ुअल लॉस भी बहुत कॉमन है। और शुरुआती लक्षणों में आँखों में स्वेलिंग होना या आँखों का बाहर की तरफ बल्ज होना, पलक का गिर जाना, आइज़ के कंजंक्टिवा में स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस होना, और देन उसके बाद वो विज़न पे इफ़ेक्ट करना, या स्टार्टिंग में कुछ लोगों को डिप्लोपिया भी होता है, जिससे डबल डबल विज़न भी फील हो सकती है। तो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जितना जल्दी से जल्दी हम इसको डायग्नोस करें। अगर आपके इस तरह के कोई भी लक्षण आपको पैदा हो रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन का डिले करना भी सेफ़ नहीं है। शायद ऑनलाइन कंसल्टेशन से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ईएनटी सर्जन और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। यही इसकी की टू सक्सेस है। और कोई भी पेशेंट जिसमें आँखों में रेडनेस या इस तरह के कोई भी लक्षण हो रहे हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि तुरंत से तुरंत जाके अपने चेकअप कराएं, घबराएं नहीं। और अगर हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसको डिटेक्ट करने के तरीके में फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के साथ एमआरआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एमआरआई के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कितने एरिया में इसने आपके शरीर को नुकसान पहुंचाया है। अगर हम इसको पहचान लेते हैं तो उसको, अगर काफ़ी बड़ी एरिया में है तो हम उसको, हमें क्लीन करना पड़ता है। नेज़ल कैविटी को पूरा क्लीन करना पड़ता है। मैक्सिला जो आपका ईयर कैविटी है, इसको क्लीन करना पड़ता है। अगर ये ऑर्बिट में एंटर कर रहा है तो ऑर्बिट को मैक्सिलरी बोन के थ्रू भी क्लीन कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है और काफ़ी लेट हो गए हैं तो हमें आँख तक निकालनी पड़ सकती है पेशेंट की जान बचाने में। कभी कभी अगर ज़्यादा डिले होगा तो ये दिमाग में भी एंटर कर सकता है, तो आगे आदमी की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग जो ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उनके वो लंग्स को भी इफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ पे पेशेंट्स की लंग्स को भी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको जल्दी से जल्दी पहचानना। जितना हम जल्दी इसको डायग्नोज़ कर लेंगे, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बचाव के लिए कोई भी, जो भी कोविड पेशेंट्स हैं वो ध्यान रखें, अगर उनको कोई प्लीज़ अपना सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। ओवर एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से आपके जो कमेंसल्स बैक्टीरिया हैं, जो आपके फंगस को ग्रोथ होने से रोकते हैं, उनको चांस मिल जाता है आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का। तो ओवर मेडिकेशन और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें।
स्टेरॉइड्स लेने में बहुत सावधानी बरतें, वो भी किसी डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में लें, क्योंकि स्टेरॉइड लेने से आपकी इम्यूनिटी ब्रीच हो जाती है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसकी वजह से इस तरह के इन्फेक्शंस होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई होती है। और अगर आप डायबिटीज़ है तो प्लीज़ अपनी शुगर को बहुत केयरफुली मॉनिटर करें। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में फंगस का इन्फेक्शन का जो रिस्क है और डैमेज है वो कई गुना बढ़ जाता है। किसी तरह इस तरह के कोई भी लक्षण होने से तुरंत से किसी भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और ईएनटी सर्जन से चेकअप करा के अपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करा के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। ट्रीटमेंट में वो एरिया का रिमूवल सर्जरी के थ्रू भी किया जा सकता है, और साथ में कुछ आईवी एंटी फंगल ड्रग्स और ओरल एंटी फंगल ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली ट्रीटमेंट इसमें लंबा होता है, करीब 2 से 3 महीने तक का एंटी फंगल ड्रग्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मेरी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने प्रिवेंशन पे ध्यान रखें इन सब चीज़ों में। कोविड जो कोविड पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, प्लीज़ वो बाहर जाने में मास्क का यूज़ करें। कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे कि उनको डस्ट से एक्सपोज़र हो या वो डर्टी एनवायरनमेंट में रहें। अपनी हाइजीन को बहुत ध्यान से रखें। देती हैं तो प्लीज़ अपने हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो हम ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप प्लीज़ अपने इस कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी मैं उनको आंसर करूँ। थैंक यू वेरी मच।